बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक में हम बॉइलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में क्या रिलेशन है, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सेल्फ असेसमेंट 5.4। तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको वेपर प्रेशर को रिवाइज करना होगा। तो वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था हमने कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर लें, कंटेनर मतलब कोई भी बर्तन जिसमें हमने लिक्विड को फिल करना है, ठीक है। इस कंटेनर को हमने लिक्विड से हाफ फिल करना है और इसको ऊपर से हमने क्लोज कर देना है, ठीक है, किसी भी लिड से या किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। हमें पता है कि जो एवेपोरेशन है वो हर टेम्परेचर पर जारी रहती है। जब ये मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे तो ये बाहर नहीं जा सकेंगे क्योंकि लिड ऊपर से क्लोज है। तो ये क्या करेंगे, ऊपर से टकरा कर वापस आ जाएंगे और लिक्विड की सरफेस के ऊपर आकर टकराएंगे दोबारा से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो वेपर्स आ रहे हैं दोबारा वापस और टकरा रहे हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ये एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो वेपर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब बॉइलिंग पे आ जाओ। बॉइलिंग में क्या होता है कि हमने लिक्विड के ऊपर लिड नहीं देनी, मतलब ऊपर से ओपन है, ये हमने क्लोज नहीं करना, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को बॉयल करना शुरू कर देते हैं कि उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये बबल्स क्या होते हैं, वेपर्स से फिल होते हैं, ठीक है। तो जो ये जब सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर जाते हैं तो बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होते हैं तो एयर में रिलीज़ कर देते हैं वेपर्स को, जो लिक्विड के अंदर वेपर्स बने हैं, ठीक है। तो अब बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। इन एन ओपन कंटेनर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है हमारे इर्द गिर्द जो हवा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, इसके इर्द गिर्द एक हवा का एक ब्लैंकेट है जो अर्थ के साथ चिपका हुआ है, ठीक है। अर्थ के करीब करीब जो मालिक्यूल्स हैं हमारे पास एयर के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जो एयर के करीब करीब एयर मालिक्यूल्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ एयर मालिक्यूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी हवा का ज़्यादा होता है अर्थ के करीब करीब। लेकिन जब हम जो हाइट पे जाते जाते हैं, जो एयर मालिक्यूल्स हैं वो कम होते जाते हैं, इनकी वजह से उनका प्रेशर भी कम होता जाता है। मालिक्यूल्स कम होते जाते हैं, इनकी वजह से उनका प्रेशर भी कम होता जाता है। और एक वक्त आता है जब हम अर्थ से इतने दूर आ जाते हैं कि कोई भी एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ से स्पेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये वाले जो एयर मालिक्यूल्स हैं एक प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर। इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। हवा का जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ओपन कंटेनर जो होता है, खुला बर्तन जो होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर हवा प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसकी लिक्विड के सरफेस के ऊपर हवा प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस। जो एटमॉस्फेयर है, हवा है, वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इन एन ओपन कंटेनर, जब हम ओपन कंटेनर के ऊपर अंदर लिक्विड को हीट करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं उस हीट से, और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो तेज़ी से मूव करते हैं। उस तेज़ी से मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम जब हीट करते हैं किसी चीज़ को तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये जो रेड और वाइट में आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जब हमने इनको नीचे से हीट करना शुरू किया तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब वो एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए हैं, वहाँ पे बबल बन जाएगा, ठीक है। एयर बबल ऐसे बनते हैं, एयर बबल या जो वाटर वेपर्स के जो बबल्स हैं वाटर के अंदर, वो ऐसे बनेंगे, ठीक है। और जब ये जो बबल है ये लिक्विड की सरफेस के ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो बर्स्ट होगा जब बबल, तो एयर में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज। तो क्या होता है कि जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो भी इंक्रीज हो जाता है। हीटिंग अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, large number of molecules at the liquid surface to overcome the attractive forces
रिस्पॉन्सिबल कीपिंग दैम इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल ख़ास तौर पे हमें पता है कि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये इनको आपस में जोड़े रखती है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको ओवरकम करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। जब ये टूट जाएगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये जब वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे तो ये गैस में चेंज होने के वेपर्स में चेंज हो जाएंगे और एयर में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देम, दिस इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसकी वजह से वेपर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे हीट करने की वजह से, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज कीप ऑन इंक्रीजिंग in temperature. At certain temperature vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure, ठीक है। वेपर प्रेशर का मतलब है कि वो प्रेशर जो वेपर्स की वजह से डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देखो वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन इसके अलावा जो दूसरा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या कर रहा है, वो ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे दो प्रेशर हो गए, एक वो प्रेशर जो वेपर्स का है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरा प्रेशर कौन सा, जो एटमॉस्फेयर का है, हवा का है, जो ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो जब हम हीट करते जाएंगे लिक्विड को शुरू शुरू में तो वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, लेकिन जो जो हम हीट करते जाएंगे वेपर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। द लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम चीज़ें हैं। एट दिस स्टेज लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, और ये वो स्टेज होती है जहाँ पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। कौन सी स्टेज, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, ठीक है। बबल्स ऑफ वेपर फ्रॉम थ्रू आउट द लिक्विड, जो बबल्स होते हैं लिक्विड में, पूरे लिक्विड में बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि राइज टू द सर्फेस एस्केप इनटू द एयर, और जब वो लिक्विड के सर्फेस के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, तो क्या होते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होते हैं तो उनके अंदर जितने भी वेपर्स होते हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। ये डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो फिगर जो 5.9 है shows the variation in vapor pressure of the four liquids in the temperature. It also indicate the boiling point of these liquids. फिगर 5.4 कौन सी है, दिस वन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक ग्राफ है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान में, ठीक है। जो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वेपर ज़्यादा बनते हैं, जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना ज़्यादा वेपर्स का प्रेशर भी होगा, ठीक है। तो आप देखिए कर्व्स हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का कर्व है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। एथेनॉल में भी ऐसे ही है, इसके बाद वाटर में भी ऐसे ही है, और एथेनॉइक एसिड में भी, ठीक है। तो रिमेंबर दैट लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वही बात जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपने ये समझ लेना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा वेपर प्रेशर जो होता है हवा का या एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके बराबर आ जाता है, उसको हम बॉइलिंग, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.4, इसमें हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो 4 लिक्विड्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, वाटर, एथेनॉइक एसिड, इनका हमने बॉइलिंग पॉइंट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा इनका, कि यहाँ पर हमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो पॉइंट होगा जब यहाँ पे लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर के जो रेट है उसमें चेंज नज़र आ रहा है, मतलब कि जो जो ये कर्व ऊपर जा रहा है इसका मतलब है वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म 60 है, तो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 60 डिग्री है। इसके बाद जो है हमारे पास वो है एथेनॉल,
इथेनॉल का जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है वो है यहाँ, और इस किस टेम्परेचर पे बन रहा है, 80 डिग्री पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एथेनॉल का मैक्सिमम वेपर प्रेशर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसका मतलब एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 80। ठीक, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट वाटर है, वाटर का जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है वो किस टेम्परेचर पर है, वो 100 पर है। तो इसका मतलब है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद एथेनॉइक एसिड, एथेनॉइक एसिड का जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है वो किस टेम्परेचर पे है, 120 डिग्री पर, और 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वेपर बॉइलिंग पॉइंट है एथेनॉइक एसिड का। आपने बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक लर्न करना है, और जो सेल्फ असेसमेंट 5.4 है वो आपने बुक पे सॉल्व करनी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।